नमस्कार, मैं रश्मि खेड़ीकर और आप देख रहे हैं नेशन नेक्स्ट। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है। जैसे क्रांतिकारी तेवर के साथ बीजेपी की एमपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वे भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में सामने आई है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पिछले सप्ताह नुपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल पर हो रही बहस में मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में विवादित बयान दिया था। इस पर हल्ला मचने के बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। नुपुर की बात का समर्थन करने वाले दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता नवीन जिंदल को भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया है। नुपुर शर्मा के बयान पर न केवल देश में बल्कि विदेश, खासकर अरब देशों में इस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। कुछ देशों में तो भारत के राजदूतों को बुलाकर इस मामले पर आपत्ति जाहिर की गई। काफी दर और किरकिरी होने के बाद इस मुद्दे पर बैकफुट पर आई बीजेपी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। डैमेज कंट्रोल में बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी के स्पोक पर्सन नवीन जिंदल को पॉलिटिकली कुर्बान होना पड़ा। पार्टी ने उन दोनों को अकेला छोड़ उनसे एक किनारा कर लिया और कहा कि इससे पार्टी का कोई संबंध नहीं। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को भी ये कहते हुए स्पष्ट करना पड़ा कि यह बयान देश का नहीं है। कांग्रेस सहित भारत की विपक्षी पार्टियों ने भी इस बयान को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी प्रवक्ता और पार्टी के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब हुई है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इस पूरे प्रकरण पर नाराजगी जताई थी, लेकिन इस प्रकरण ने फिर ताजा मोड़ ले लिया जब भोपाल से बीजेपी की बहुचर्चित सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर खुलकर बीजेपी से निलंबित नुपुर शर्मा के समर्थन में सामने आ गई। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली प्रज्ञा सिंह ने अपने ट्वीट में कहा है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी है। जय सनातन, जय हिंदुत्व। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को असलियत बताने पर इतनी तकलीफ क्यों होती है। वो यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि मैं शायद इस बात से बदनाम हूं कि मैं सत्य बोलती हूँ, चाहे कुछ भी हो। प्रज्ञा के अनुसार यह भी एक सत्य है कि वहाँ ज्ञानवापी शिव मंदिर था, है और रहेगा। उसको फवारा कहना हमारे हिंदू मानदंड, हमारे हिंदू देवी देवता सनातन के मूल पर कुठाराघात है, इसलिए हम असलियत बताएंगे। मैं शायद इस नाम से बदनाम हूँ कि मैं सत्य बोलती हूँ, चाहे कहीं भी हो, चाहे कुछ भी हो। और ये भी एक सत्य है कि वहाँ शिव मंदिर था और है, रहेगा। उसको फुवारा कहना गलत है। हमारे हिंदू मानदंड, हमारे हिंदू देवी देवता सनातन के मूल धर्म जो हैं, उन पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो हम भी किसी की असलियत बताएंगे। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि हमारी असलियत तुम बता दो, हमें स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी असलियत हम बता रहे हैं तो क्या तकलीफ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इतिहास गंदा है। हमेशा विधर्मियों ने ऐसा किया है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि हमारे देवी देवताओं को लेकर फिल्में बनाते हैं, डायरेक्शन करते हैं और गालियां देते हैं। उन्होंने कहा है कि आज से नहीं, इनका पूरा इतिहास है। प्रज्ञा ने कहा यह भारत है, यह हिंदुओं का है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और सनातन को जिंदा रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम उसे निभाएंगे। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी और हम रखेंगे। यहाँ इसका जिक्र प्रासंगिक है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में फिल्मी हस्तियां कंगना रनौत, अशोक पंडित और द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने भी बयान दिया था। उधर नफरती बयान को लेकर कई जगहों पर नुपुर, जिंदल और एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी तथा स्वामी यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इस बीच विभिन्न शहरों में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। मानसून में हो रही देरी और सूरज के तापमान से त्रस्त देश की जनता को यह राजनीतिक धार्मिक तापमान भी कुछ दिन और झेलना पड़ सकता है। सबकी नजरें इस ओर भी रहेगी कि 2 ऑफिस बैरियर के खिलाफ कार्रवाई के बाद सिटिंग एमपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर बीजेपी अब क्या रुख अपनाती है। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।